हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर अंजिमा और आज मैं आपके साथ टेनिस एल्बो की एक्सरसाइज शेयर करूंगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेनिस एल्बो क्या होता है, कैसे होता है, क्या इसके सिम्टम्स है और आज हम उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज मैं आपको उसका फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टेनिस एल्बो में हम क्या क्या करते हैं फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। तो इसमें जो है आपको 4 चीज़ें करनी हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज आइसिंग। आइसिंग से क्या होता है कि वहाँ पे जो इन्फ्लामेशन है वो कम होती है, हमारा पेन रिड्यूस होता है, स्वेलिंग रिड्यूस होती है हमारी उस जगह पे। सेकेंड पार्ट आती है हमारे मसाज की। इसमें मसाज से भी हमारा जो पेन होता है, जो पेशेंट को पेन है यहाँ पे लेटरल एपिकॉन्डाइल में जो पेशेंट को पेन फील होता है या पेन जो है नीचे या ऊपर रेडिएट कर रहा है, उसमें उसको आराम मिलता है। फिर उसके बाद आती है हमारी स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग पेन की वजह से क्या होता है, हमारी मसल्स जो है उसमें टाइटनेस आ जाती है। तो जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो वो जो टाइटनेस होती है वो रिलीज होती है और पेशेंट को बहुत आराम मिलता है स्ट्रेचिंग से। हमारी रेंज ऑफ मोशन भी इम्प्रूव होती है स्ट्रेचिंग से। फिर आती है हमारी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़रूरी है मसल्स की, ताकि ये जो प्रॉब्लम है वो हमारी दोबारा ना हो। तो फर्स्ट पार्ट आता है हमारा आइसिंग का। इसके लिए आप जो है ये इस तरह से मैंने आइस पैक लिया है, मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल होता है, जेल होता है इसके अंदर। तो इसको हम डीप फ्रीज में रख देते हैं, एकदम फ्रीज करके। फिर आप इसको इस तरह से पाउच में डाल के पेन जहाँ पे होता है वहाँ पे हम इसमें इसे सिकाई करेंगे। नॉर्मली जो होता है पेन में गर्म पानी से हम सिकाई करते हैं, बट टेनिस एल्बो में हम इसमें ठंडे से इसमें इसकी सिकाई करते हैं। तो इस तरह से जहाँ पे आपको पेन है फॉर 5 to 10 मिनट्स आपको इसे सिकाई करनी है और इससे आपका जो इन्फ्लेमेशन है वो रिड्यूस होगा। पेन में बहुत आराम मिलता है इससे। इस तरह से आप इसको एल्बो में रैप कर लीजिए फॉर 5 to 10 मिनट्स। इसमें जैसे आपका पेन कई बार नीचे भी रेडिएट करता है तो आप इसको नीचे भी इसे इस तरह से सिकाई कर सकते हैं, नीचे और ऊपर दोनों तरफ। अगर आपके पास कोल्ड पैक नहीं है तो आप जो आइस क्यूब्स होती है उसको बहुत क्रश कर लीजिए, बहुत मीन क्रश करके इसमें किसी पॉली बैग में डाल के भी टॉवल से रैप करके भी आप इसमें सिकाई कर सकते हैं फॉर 5 to 10 मिनट्स। अब आती है हमारी सेकेंड पार्ट, दैट इज फॉर मसाज। मसाज भी हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करती है। तो उसको कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। पेन जहाँ पे हमको होता है लाइक दिस, इसमें हम 2 फिंगर्स को इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे सर्कुलर मोशन में हम पहले इसमें करेंगे मसाज लाइक दिस। आपको इस तरह से अपने फिंगर से इसमें मसाज देनी है। फर्स्ट एंड क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस। इस तरह से क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। तो जहाँ पे आपको पेन है इस तरह से आप इसमें मसाज दीजिए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा इससे लाइक दिस। तो ये तो था सर्कुलर मोशन में। अब इसको ट्रांसवर्स मोशन में भी हमको करना है। इस तरह से फ्रिक्शन ऐसे नहीं करना है, बहुत ही धीरे से आपको करना है लाइक दिस, इस तरह से। इस तरह से पेशेंट्स को बहुत रिलीफ मिलता है इससे मसाज से लाइक दिस। अब आता है हमारा थर्ड पार्ट, दैट इज स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग से जो मसल्स में टाइटनेस है वो रिलीज होगी, रेंज ऑफ मोशन हमारा इम्प्रूव होगा और पेन में बहुत रिलीफ मिलता है। अब आता है हमारा स्ट्रेचिंग का पार्ट, जिसमें मैं आपको एल्बो और रिस्ट एक्सटेंसर्स की स्ट्रेचिंग बताऊंगी। पहले मैं एक्सटेंसर्स की स्ट्रेचिंग बताने के लिए आप अपना हाथ एकदम ऐसे सीधा रखिए, एल्बो स्ट्रेट होनी चाहिए, रिस्ट स्ट्रेट होनी चाहिए। उसके बाद आप अपना जो फिस्ट है, आप हाथ से अपना फिस्ट बना लीजिए। उसके बाद इसको डाउनवर्ड नीचे की तरफ आप लेके जाइए और फिर दूसरे हाथ से आपको प्रेशर लगाना है और इसको और थोड़ा स्ट्रेच करना है लाइक दिस, एंड यू विल फील स्ट्रेच ऑल ओवर हियर। जो हमारी एक्सटेंसर्स मसल्स है इसमें आपको स्ट्रेच फील होगा लाइक दिस। होल्ड इट फॉर 10 to 15 सेकेंड्स। आप 5 रिपीटेशन से आप इसको स्टार्ट कीजिए, फिर 5 to 10 आप कर सकते हैं लाइक दिस। होल्ड इट फॉर 15 सेकेंड्स एंड देन रिलैक्स लाइक दिस। अब इसी को मैं आपको दूसरी साइड से दिखा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसके लिए आप एल्बो स्ट्रेट है, रिस्ट मेरा स्ट्रेट है, फिस्ट मैंने बना ली। अब इसको मेरे को ऐसे नीचे की तरफ में लेके गई, दैट इज पाल्मर फ्लेक्शन, और दूसरे हाथ से इसको मेरे को और स्ट्रेच करना है लाइक दिस। Now I will hold it for 10 to 15 seconds. You can count
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 देन रिलैक्स। आपको बहुत रिलीफ मिलेगा इसमें। ये तो थी एक्सटेंसर्स की, दैट इज एल्बो एंड रिस्ट एक्सटेंसर्स की स्ट्रेचिंग थी। अब मैं इसको आपको फ्लेक्सर्स की स्ट्रेचिंग बता रही हूँ। तो जो पहली स्ट्रेचिंग थी वो थी हमारी एल्बो और रिस्ट एक्सटेंसर्स के लिए। अब मैं आपको एल्बो और रिस्ट फ्लेक्सर्स की स्ट्रेचिंग बताऊंगी। इसमें जस्ट आपको उसका उल्टा करना है। वैसे ही एल्बो और रिस्ट हमारी स्ट्रेट रहेगी। इस तरह से आपको हाथ खोलना है और हाथ को इस तरह से ऊपर की तरफ मोड़ना है, डॉर्सिफ्लेक्शन कहते हैं इसको। और दूसरे हाथ से आपको इस तरह से इसमें प्रेशर डालना है, इस तरह से। नाउ यू विल काउंट फॉर 15 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 देन रिलैक्स। ये आपको मैं दूसरे एंगल से बता देती हूँ इस तरह से। इसके लिए आपको एल्बो और रिस्ट को इसी तरह से स्ट्रेट रखना है और दूसरे हाथ से आपको इस तरह से इसमें प्रेशर डालनी है, लाइक दिस। नाउ काउंट for 15 times. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 then relax। ये आपको 5 रिपीटिशंस करनी है। दिन में आप 3 से 4 बार इसको कीजिए, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो अब मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज बता रही हूँ। इसके लिए आप अपने फोरआर्म और एल्बो को सपोर्ट में ले लीजिए। अगर ज़रूरत नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसमें। तो फर्स्ट एक्सरसाइज इज प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। इसको आप इस तरह से नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमारी ये शोल्डर की मूवमेंट होती है, हमको एल्बो और रिस्ट की मूवमेंट करनी है इसमें। तो इस तरह से आप रेस्ट में रखिए, 90 डिग्री आप एल्बो को फ्लेक्स कीजिए। जैसे मेरा हाथ सीधा है, लाइक दिस। यू हैव टू डू like this। Do it for 10 to 15 times, 3 to 4 times a day, like this। And now if you want to add some more pressure, तो इसके लिए आप ½ लीटर की पानी की बोतल ले लीजिए। तो ये आपको रेजिस्टेंस का काम करेगा, स्ट्रेंथनिंग और अच्छी होगी आपकी मसल्स की। इस तरह से मैंने इसमें पकड़ लिया इसको, लाइक दिस। अगली एक्सरसाइज, अब जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज रेडियल डेविएशन और अल्नर डेविएशन। इस तरह से हम अपना हाथ रखेंगे, लाइक दिस। जैसे हम हैंडशेक करते हैं वैसे ही हमको हाथ ऊपर नीचे करना है, लाइक दिस। इस तरह से ऊपर नीचे। नाउ टू ऐड सम मोर प्रेशर, अब वैसे ही जो मैंने ½ लीटर की पानी की बोतल ली थी उसको हाथ में ऐसे होल्ड कीजिए। नाउ डू लाइक दिस। 10 to 15 रिपीटिशंस आपको करनी है। अगेन दिन में 3 से 4 बार। अब हमारी दूसरी एक्सरसाइज दैट इज डॉर्सिफ्लेक्शन एंड प्लामर फ्लेक्शन। इस तरह से हाथ इस तरह से आप रख सकते हैं, डू लाइक दिस। नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। तो आपको स्ट्रेच फील होगा जब आप नीचे करेंगे इस तरह से, और ऊपर करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा स्ट्रेच फील होगा। अगेन यू कैन ऐड सम मोर प्रेशर। जो पानी की बोतल है उसको आप इस तरह से लीजिए, इस तरह से। Like this. Again 10 to 15 repetitions, 3 to 4 times a day. Like this. अब क्योंकि टेनिस एल्बो में हमारी ग्रिपिंग जो है वो बहुत वीक हो जाती है, इसके लिए ये मैंने बॉल ली है, दैट स्माइली बॉल। मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। इसको आप ऐसे स्क्वीज करना है, लाइक दिस। होल्ड इट फॉर 5 seconds. Then relax. Again hold it for 5 seconds and then relax। ये आप कभी भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और इससे जो आपकी ग्रिपिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, लाइक दिस।
तो ये कुछ एक्सरसाइजेस थी टेनिस एल्बो के लिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे को बताइए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा इन एक्सरसाइजेस के साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।